हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा चौधरी एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम दिल्ली सल्तनत के सेकंड टॉपिक का डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है गुलाम वंश और दूसरा है इसमें खिलजी वंश। तो गुलाम वंश पूरा मैंने करा दिया है पहली वीडियो में। अभी ये आज दूसरा टॉपिक है, ये है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा, 30 वर्ष तक। और इसमें 5 शासकों ने शासन किया। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? तो खिलजी वंश के संस्थापक हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इनका राज्यारोहण कब हुआ था? तो इनका राज्यारोहण हुआ था 1290 ईस्वी में किलोखरी में। ठीक है। आगे है हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने वाले ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, ये पहले शासक थे। ठीक है, जो हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते थे। अगला है जलालुद्दीन ने ईरान के फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था। इसने क्या करा था कि जो ईरान का फकीर था सीदी मौला, उसको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा कर मरवा दिया था। जलालुद्दीन ने 1292 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में एक मंगोल आक्रमण हुआ था, उसे क्या कर दिया था? विफल कर दिया था। इसने मंगोल आक्रमण को क्या कर दिया था? विफल कर दिया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और इससे जो पहली वीडियो है वो मैंने गुलाम वंश पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे पूरे कवर करवाए हैं। और इसमें भी ये खिलजी वंश के जितने भी इम्पोर्टेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं पूरे कवर कराऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर अच्छी लगे तो ही लाइक करना, अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगें तो ही लाइक करना, अगर क्वेश्चंस अच्छे ना लगें तो कोई बात नहीं है। तो चलते हैं आगे। 1296 में क्या हुआ कि 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान में रामचंद्र देव थे देवगिरी में, तो वहाँ उनको पराजित कर दिया और अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी। ये जो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका था एक भतीजा। भतीजे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और इसने क्या करा, ये जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कि देवगिरी अभियान में रामचंद्र देव को पराजित कर दिया, हरा दिया। और उसके बाद अपने जो चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, उनकी हत्या कर दी और राजगद्दी प्राप्त कर ली। इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की जलालुद्दीन की हत्या कर दी और राजगद्दी प्राप्त की। तो ये आया अलाउद्दीन खिलजी आया 1296 ईस्वी से, ये रहा 1316 ईस्वी तक। और इसमें खिलजी वंश में कितने शासक रहे? तो ये रहे इसमें 5। तो अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम है 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहा ये। अलाउद्दीन के बचपन का नाम है अली व गुरसास्प। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या है? अली व गुरसास्प। और इसका राज्यारोहण कहाँ पे हुआ था? तो इसका राज्यारोहण हुआ था बलबन के लाल महल में। अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण कहाँ पे हुआ था? बलबन के लाल महल में 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी और द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी उपाधि धारण की? तो सिकंदर ए सानी की और द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की भांति विश्व विजेता और नवीन धर्म चलाने की योजना थी। अलाउद्दीन खिलजी की क्या थी कि जो सिकंदर था उसकी भांति विश्व विजेता बनने की और नए धर्म चलाने की योजना थी। मगर क्या हुआ कि काजी उल्ला उल मुल्क ने के कहने पर उसने ये योजना त्याग दी। इसके लिए विश्व विजेता बनने के लिए और नवीन धर्म चलाने की योजना के लिए उसने किसने मना कर दिया? काजी उल मुल्क ने। उसके कहने पर इसने ये योजना अलाउद्दीन खिलजी ने त्याग दी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने व स्थायी सेना की नींव रखी। इसने क्या करा कि सेना को नगद वेतन, मतलब कि हैंड टू हैंड नगद वेतन देने की वो प्रणाली चालू कर दी और
स्थायी सेना की नींव रखी। आगे, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर, जिसे 1000 दीनार में खरीदा गया था। मलिक काफूर को कितने दीनार में खरीदा गया था? तो 1000 दीनार में। और इसे ये 1000 दीनार में खरीदा गया था, इस वजह से ही इसे कहते थे मलिक काफूर को 1000 दीनारी। मलिक काफूर को क्या कहा जाता था? 1000 दीनारी कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की, और उसके दक्षिण अभियान का सेनापति मलिक काफूर था। ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक हुआ अलाउद्दीन खिलजी, जिसने क्या करा कि दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी, और इसका जो सेनापति था वो कौन था? मलिक काफूर, जिसे 1000 दीनार में खरीदा गया था। इस वजह से इसे मलिक काफूर को क्या कहते थे? 1000 दीनारी कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत की। अलाउद्दीन ने क्या करा कि घोड़ा दागने की प्रथा चलाई। घोड़ा दागने की क्यों? क्योंकि जो घोड़े युद्ध में होते हैं वो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट और बिल्कुल अच्छे स्वस्थ चाहिए, तो इस वजह से उसने जो घोड़े युद्ध में चाहिए उनको दागने की, उन पर निशान लगाने की प्रथा चालू कर दी कि ये घोड़े जिन पर निशान लग जाएगा वो ओनली युद्ध में ही प्रयोग किए जाएंगे, बाद बाकी किसी काम में वो नहीं लिए जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी शासन काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। अलाउद्दीन के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए, और जिनसे निपटने के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह एवं रक्त की नीति सबसे पहले किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। और उसके बाद ये जो मंगोल आक्रमण सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए, तो इसने भी वो लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, और इसके समय मंगोल शासक दवाखा था। इसके ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसके समय का जो मंगोल शासक था वो कौन था? दवाखा था। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। तो मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर था जिसे 1000 दीनार में खरीदा गया था, और इसे तेलंगाना के शासक थे एक प्रताप रुद्रदेव, तो उन्होंने क्या दिया था? मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा दिया था। आगे है, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। इसने क्या करा कि धर्म को राजनीति से अलग रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ अभियान किया, जहाँ का शासक राणा रतन सिंह व उसकी पत्नी पद्मावती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ अभियान किया, और मेवाड़ के शासक जब कौन थे? तो राणा रतन सिंह थे, और उनकी पत्नी पद्मावती थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना में रानी पद्मावती का जिक्र किया है। पद्मावत के लेखक कौन हैं? तो पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और उन्होंने पद्मावत में क्या बताया है? तो रानी पद्मावती का जिक्र किया है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक काफूर ने कुछ समय के लिए उसके 6 वर्षीय पुत्र शहाबुद्दीन उमर को शासक बनाया। उसने क्या किया? मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसने क्या किया कि उनका एक वो था 6 वर्ष का एक पुत्र, और पुत्र का नाम क्या था? शहाबुद्दीन। तो उसे शासक बनाया और स्वयं उसका संरक्षक बन गया। मलिक काफूर स्वयं उनके पुत्र का संरक्षक बन गया, और 6 वर्षीय अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र को शहाबुद्दीन को शासक बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी मुबारक खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन था? मुबारक खिलजी था। और बर्नी मुबारक खिलजी के बारे में लिखता है कि वह कभी नंगा होकर दरबारियों के बीच दौड़ता था। और बर्नी ने मुबारक खिलजी के बारे में बताया है, किसने? बर्नी ने, कि मुबारक खिलजी क्या करता था कि वह कभी कभी नंगा होकर दरबारियों के बीच दौड़ता था। और मुबारक खिलजी ने
क्या किया कि स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया। मुबारक खिलजी ने क्या करा, स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया और वह पहला मुस्लिम शासक था खलीफा घोषित करने वाला। खुसरो खां खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खुसरो खां कौन था, तो वो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन थे, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। आगे देखो अलाउद्दीन खिलजी के कार्य दिए गए हैं, क्या क्या कार्य थे, प्रमुख कार्य क्या किए अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली विकसित की और माप तौल पर नजर रखने वाला अधिकारी मुहतसिब था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, बाजार नियंत्रण प्रणाली बनाई और जो माप तौल पर नजर रखने वाला अधिकारी था उसे कहते थे मुहतसिब। अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्न बिक्री के लिए शहनाई मंडी नामक बाजार बनाया। खाद्यान्नों की जो बिक्री होती थी उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, शहनाई मंडी नामक एक बाजार बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर उपज का आधा कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, भू राजस्व की जो दर थी उसको क्या कर दिया, उपज का आधा कर दिया और खम्स या लूट का धन 1/4 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया। आगे अगला कार्य किया उसने, राजस्व एकत्र करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मुस्तखराज नामक अधिकारी नियुक्त किया। जो राजस्व इकट्ठा करता था उसके लिए कौन सा अधिकारी नियुक्त किया, तो मुस्तखराज। अलाउद्दीन खिलजी ने शराब व मादक पदार्थों पर रोक लगा दी थी। अलाउद्दीन ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने शराब और जो मादक पदार्थ थे उन पर रोक लगा दी थी। आगे हैं अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा व 1000 खंभा महल का निर्माण करवाया। तो अलाई दरवाजा किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था और 1000 खंभा महल भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए। तो 2 नए कर कौन से थे, वे थे, एक तो था दुधारू पशुओं पर चराई कर और दूसरा था झोंपड़ियों पर घरी कर लगाए गए। तो एक तो दुधारू पशु जो दूध देने वाले पशु थे उन पर चढ़ने का कर, चढ़ने का टैक्स होता था और झोंपड़ियों पर घरी कर लगाए। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान-ए रियासत विभाग की स्थापना की। दीवान-ए रियासत विभाग की स्थापना बाजार नियंत्रण के लिए की। तो इसने क्या किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली बनाई और उसके बाद फिर बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए क्या किया कि दीवान-ए रियासत विभाग की स्थापना की। तो फ्रेंड्स जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे ये खिलजी वंश से संबंधित वो मैंने सारे कवर करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।